बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री पेपर 2 की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी व तारीख-ए-शेरशाही के बारे में। शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में हुई। उसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, अतः उसके साम्राज्य का शीघ्र ही पतन शुरू हो गया। सबसे पहले इस्लाम शाह 1545 से 1553 ईस्वी। शेरशाह के पश्चात उसका पुत्र इस्लाम शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। दूसरा फिरोज शाह 1553 ईस्वी। इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र फिरोज शाह शासक बना, पर फिरोज की हत्या उसके मामा मुबारिज खान ने कर दी तथा राज्य पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद आदिल शाह 1553-54 ईस्वी। मुबारिज खान मोहम्मद आदिल शाह के नाम से शासक बना, पर वो अत्यंत विलासी प्रवृत्ति का था। सिकंदर शाह 1554 से 1555 ईस्वी। आदिल शाह के बहनोई ने विद्रोह कर दिया तथा 1554 ईस्वी में सिकंदर शाह के नाम से शासक बना। इसी के काल में हुमायूं ने भारत पर आक्रमण किया और पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सूरवंश का पतन हुआ और मुगल शासन की पुनः स्थापना हुई। अब हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों इस काल के प्रमुख स्रोत की, जो है तारीख-ए-शेरशाही। लेखक है इसके अब्बास खान सरवानी। प्रस्तावना: ये ग्रंथ अकबर के आदेश पर लिखी गई थी। अब्बास खान के विषय में हमें उसकी पुस्तक से थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। अब्बास खान के पिता शेरशाह के समकालीन थे। इस पुस्तक का रचना काल अकबर के शासनकाल में ही है। शेरशाह का इतिहास हमें इस किताब में मिलता है। वर्तमान समय के सभी इतिहासकारों ने तारीख-ए-शेरशाही को आधार मानकर शेरशाह का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ में 3 भाग हैं। अब्बास खान ने शेरशाह के शासन संबंधी सुधारों का विस्तार से वर्णन किया है। उसने शेरशाह के न्याय प्रबंध की भी काफ़ी प्रशंसा की है। आलोचनात्मक व्याख्या: इस ग्रंथ में कई दोष भी पाए जाते हैं। लेखक ने घटनाओं की तिथियां सही नहीं दी हैं। लेखक को भौगोलिक ज्ञान नहीं है। अब्बास खान ने आवश्यकता से अधिक शेरशाह की प्रशंसा की है। धन्यवाद विद्यार्थी।